क्या आपने कभी आदित्य और हंसते पेड़ की कहानी के बारे में सुना है? एक कहानी जो एक छोटे से गांव से उत्पन्न होती है, जहां आदित्य नाम का एक हंसमुख युवा लड़का रहता था। आदित्य हमेशा मुस्कुराता रहता था, उसकी हंसी पूरे गांव में खुशी फैलाती थी, यहाँ तक कि उसे खुश भी कर देती थी। सबसे निराशाजनक दिन, आदित्य के गांव में एक प्राचीन पेड़ था जिसे सभी हंसने वाले पेड़ के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस पेड़ के नीचे बैठेगा वो इसमें फंस जाएगा। ये ग्रामीणों का प्रिय विश्वास था, जो उनके दैनिक जीवन में खुशी और आशा का प्रतीक था। एक दिन जिज्ञासा और इस आनंद का अनुभव करने की इच्छा से भरा हुआ आदित्य ने हंसते हुए पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। वे सभी पेड़ द्वारा वादा की गई खुशी का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। पेड़ के पास पहुंचकर आदित्य और उसके दोस्त उसकी विशाल छतछाया के नीचे बैठ गए। वे हंसने लगे, उनकी खिलखिलाहट और खिलखिलाहट से वातावरण गूंज उठा, उनकी हंसी गूंज उठी। वे उस पल की खुशी में खो गए, उनकी हंसी गूंज रही थी, शुद्ध और अनफिल्टर्ड। जैसे जैसे वे हंसते रहे, आदित्य को अपने ऊपर खुशी का भाव महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे जो खुशी महसूस हुई वो पेड़ की वजह से नहीं, बल्कि हंसने की क्रिया के कारण थी। अपने दोस्तों के साथ सौहार्द और उस पल का आनंद लेने का सरल कार्य। आदित्य और हंसते हुए पेड़ की कहानी हमें एक मूल्यवान सीख देती है, वो रहस्य। जीवन में हंसते रहना है, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। ये हमें याद दिलाता है कि आनंद सबसे सरल चीजों में पाया जा सकता है और कभी कभी हमें इसकी आवश्यकता होती है। हंसी है तो अगली बार जब आप खुद को किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाएं, तो इस कहानी को याद करें। और हंसता हुआ पेड़। हंसी की शक्ति को याद रखें, ये जो खुशी लाती है और यह कैसे सबसे सांसारिक को भी बदल सकती है। खुशियों से भरे लोगों में